Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 18.2 solution. What we have discussed earlier, you can check it by clicking the I button or in the playlist. Now let's start. Question number 1. Make a table for the values of x and y and use it to draw a graph. A part is y equal to 0.5x. हमें इसके लिए x और y की टेबल बनानी है पहले और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ आपके पास टू वेरिएबल्स है y एंड x. y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये कैसे पता चलता है कि अगर आपने x की वैल्यू चेंज की, यहाँ पे एक बार 1 2 3 ऐसे लेंगे हम, तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो फर्स्ट वी विल नोट इन द गिवन क्वेश्चन y is dependent variable and x is independent variable. अब देखिए वैल्यू कैसे चेंज होगी वो देखते हैं. पहले हमें टेबल बनानी होगी इसके लिए. लेट x इक्वल टू 1. अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहां पे टेबल बना लेते हैं. x की वैल्यू हमने 1 ली है. y इक्वल टू 0.5 इंटू 1. यहां पे हमने वैल्यू पुट की x की 1, तो 0.5 इंटू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई है 0.5 एंड x. सो y विल बी इक्वल टू 0.5. देन नाउ वी विल चेंज वैल्यू ऑफ x. लेट x इक्वल टू 2. If we will take x equal to 2, then we will get y equal to 0.5 into 2. x की जगह हमने पुट की है. सो y इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 is 10, बट वी हैव टू पुट अ डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट. सो y इक्वल टू 1. देन नाउ वी विल टेक वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, 3 और 4 वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसमें. थर्ड x इक्वल टू 3. आप अपनी मर्जी से यहाँ कितनी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो देन वी विल गेट y इक्वल टू 0.5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 5 3s are 15, but we have to put a decimal after 1 digit. 1.5. When x equal to 3, value of y is 1.5. Then we will take value of x equal to 4. Then y will be equal to 0.5 into 4. 5 4s are 20. We will put a decimal after 1 digit, so y equal to 2. ओके, ये टेबल हमारे पास आ गई. इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका. ग्राफ के लिए इधर की साइड में हम नोट कर देती हूँ. सो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट अगर लिखने चाहें तो कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं. कैसे? जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x की वैल्यू नोट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0.5. यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है 2 1. देन थर्ड
3 1.5, यहाँ पे 4 2, ये कोऑर्डिनेट आ गए। इन कोऑर्डिनेट को आपको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। अब ये मैंने एक बार बनाया है, इसमें 4 क्वाड्रेंट लिए हैं। अगर आपको पता है कि सारी वैल्यू प्लस और माइनस ऐसे आ रही है तो प्लस माइनस वाला लेना होगा, लेकिन इसमें सारे पॉजिटिव में है तो आप सिर्फ अगर एक्स और वाई एक्सिस वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ड्रॉ करेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, सो ये है 1 2 3 4, इधर 1 2, मैंने बस इतना ही लिया जितना ग्राफ इसमें हमने पॉइंट लिए हैं। 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है 0.5, ये x1 तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 कहाँ आएगा, यहां से जो 5th डिवीजन होगा, मान लो ये है, तो ये पॉइंट क्या आ गया 1 0.5। ग्राफ में ये लिखना भी होता है। अब उसके बाद क्या है 2 1, जब ये 2 है तो y की वैल्यू क्या है 1। अब इसके कोऑर्डिनेट भी आप साइड में नोट कर देंगे। ठीक है, ये हमें लिखने होते हैं। फिर क्या है 3 के ऊपर 3 1.5, ये 3 यहाँ इसका हाफ, तो ये कितना आया 1.5। आफ्टर दैट 4 2, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और ये सर्कल भी करना होता है ताकि पता चल जाए कि ये पॉइंट है, y की वैल्यू 2। ये ऐसे प्लॉट किया, उसके बाद इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आपके पास स्केल होगा तो स्केल से ज्वाइन करिए इसको, तो ये पास हो जाएगी ओरिजिन से। ये हो गया प्लॉटिंग। देन वी हैव टू राइट स्केल। स्केल कैसे करेंगे, अब ये मैंने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम है, दोनों एक्स एंड वाई दोनों सेम है, तो इसके लिए आप स्केल ऑफ 4 एक्स एंड वाई ऐसे कर सकते हो। 10 डिवीजन किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये 10 डिवीजन 1 के इक्वल है, सो 1 डिवीजन इक्वल होगा 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 के। दिस इज स्केल। नाउ बी पार्ट में भी आपको सेम करना है, वैल्यू पुट करते जाना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। x इक्वल टू 1, अगर x हमने 1 लिया तो y इक्वल टू 4x, ये हमारे पास इक्वेशन, इसमें x की जगह 1 लेना है। y विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4। देन सेकेंड x इक्वल टू 2, ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं। इफ x इक्वल टू 2 देन y विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8, ये 8 आ गया हमारे पास। देन थर्ड x इक्वल टू 3, y विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3, 12। देन फोर्थ x इक्वल टू 4, then y will be equal to 4 into 4, that is equal to 16. Now we have to draw graph. अब इसमें हमें वैल्यू लेनी है 16 तक। ओके, तो मैं इसको 1 क्वाड्रेंट वाला ही लेती हूं। इधर हम वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 along x axis, then along y axis 1 2 3। अब देखिए ये वैल्यू ज्यादा जाएगी, ठीक है, तो इसको थोड़ा पास पास ले लेती हूँ मैं। आपके ग्राफ पेपर में आपको स्पेस मिल जाएगा वो, और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा स्पेस है, इतना ज्यादा नहीं लेना, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको फिर 10 के गैप पे ले लो, 10 20, लेकिन उसमें फिर ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पास में ही बन जाएगा। 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है 4, यहां से 1 ये 4, तो यहाँ पे जो फोर्थ डिवीजन होगा वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
देन 2 के ऊपर कितनी है 8, अब 2 के पास 8 मैं ये राउंड फिगर में कर रही हूं। देन 3 के ऊपर 12, इससे थोड़ा सा ऊपर होगी। देन 4 के ऊपर 16, ऐसे करके ये आपको बनानी है, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर देना है। ये ग्राफ पेपर वाला काम अब आप अपने आप से करेंगे, ओके। क्योंकि ये रफ में है तो ये देखो, ये पॉइंट भी आपको 20 से ऊपर दिख रहा होगा और मैंने ये कितना लिया है 16। तो रफ में ऐसे ही होता है, आप अपने ग्राफ पेपर में करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। फॉर एक्स एक्सिस यहाँ पे करेंगे स्केल एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 division will be equal to 1 by 10, that is equal to 0.1. Now along y axis के लिए क्या होगा 10 small divisions equal to 10. 1 division will be equal to 10 by 10, that is equal to 1. और ये किसके लिए होता है, ये पता करने के लिए कि जो ये पॉइंट है, जैसे इसमें डायरेक्ट पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर लूं तब आपको पता चलेगा कि जब 10 by 5 करते हैं तो वो 2 के इक्वल होता है, यानी 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 10 डिवीजन इक्वल टू 5 by 10 मीन्स 0.5। ये ऐसे पता चलता है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फंक्शन a इक्वल टू 6b, a इक्वल टू 6b। ये हमारे पास ये फंक्शन दिया है, मीन्स ये इक्वेशन है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4b इक्वल टू 5 एंड b पार्ट इज a इक्वल टू 6। सो इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लेकिन वो बाद में करना है, पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6b, पुटिंग b equal to 5, we get a equal to 6 into 5, a will be equal to 30. Then in b part, putting value of a, we get a यहाँ पे 6 है तो क्या होगा 6 इक्वल टू 6b, ये ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। मैं ये इक्वेशन अगर लिख देती हूँ तो a की वैल्यू पुट करनी है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 इक्वल टू 6b। नाउ b विल बी इक्वल टू 6 बाय 6 इक्वल टू b, 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया b इक्वल टू 1, ओके। अब हमें ये वैल्यू फाइंड इसमें ग्राफ में करनी है प्लॉट, तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम कर लेते हैं। पहले इसको a और b की वैल्यू है तो a हम लेते हैं इसमें x एक्सिस, a की वैल्यू है 30, देन b की वैल्यू क्या थी 5, और इधर a की वैल्यू 6, b 1, ओके। ऐसे ड्रॉ करना है ये। यहां आपको लेना होगा 10, 20, 30, इधर भी 10, 20, 30। अब ये 0 0 हो गया, 30 और 5, x की वैल्यू a की वैल्यू है 30, ये 30 तो ये कितना है 5, तो ये 5 यहां आएगा, इसका हाफ जो 5th डिवीजन है वो आप ले लेना इसमें। देन यहां पे नोट भी कर लो, नोट हर जगह करना होता है हमें। b 1 और 6 a, यहां से 6, ठीक है, 5 ये हाफ उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके, और b की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये बिल्कुल पास में ही आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल यहां पे आएगा फर्स्ट पॉइंट। फिर इनको आप ज्वाइन कर लेना। और स्केल कैसे लिखेंगे, स्केल दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर आप डिफरेंट लेते हो इसमें तो ये स्केल भी चेंज हो जाएगा।
10 divisions equal to 10. 1 division will be equal to 10 by 10 equal to 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे इसको मैं नोटबुक में बताती हूं करके. ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारे पास इक्वेशन है. C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 ये गिवन है. अब इसके लिए पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर हम वैल्यू लेते हैं 50. ठीक है, हाईएस्ट लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये 30 आया इधर, ये 302 आपको आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी ग्राफ से. सो उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम होगी. तो बेटर क्या है कि हम इसको वैल्यू को स्टार्ट करते हैं कि ये हमने 50 लिया. सो F इक्वल टू 50. जब आप F को 50 लिया आपने तो C की वैल्यू क्या होगी? C विल बी इक्वल टू 5/9 50 माइनस 32. दैट विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू 18. 9 2 ज़ा 18. दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10. यहां पे टेबल मैंने ड्रॉ नहीं की. टेबल में क्या आएगा? F एंड C. ये 50 ली हमने वैल्यू तो C कितना आया? 10. फिर हम इसको लेते हैं 100. F को 100. F इक्वल टू 100. ये फर्स्ट पार्ट. देन ये सेकेंड. C will be equal to 5/9 into 100 minus 32. 5/9 into 100 minus 32 करेंगे तो 68. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 8 ज़ा 40, 6 5 ज़ा 30, 34 डिवाइड बाय 9. अब 9 से डिवाइड करते हैं. 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा ये कितना आया? 37.7. देन थर्ड वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे. F इक्वल टू 150. देन C विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू 100 माइनस 32. सॉरी 100 तो हमने ले लिया है, 150 लेना था यहाँ पे. 150 माइनस 32 दैट विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू 150 माइनस 32 करेंगे तो 118. दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम नोट कर लेते हैं. 118 इंटू 5 590 डिवाइड बाय 9. डिवाइड कर देते हैं इसको 9 से तो ये हमारे पास कितना आएगा? 6 से जाएगा ये. देन 9 5 ज़ा 0.55 ये आगे ऐसे जाएगा. देन एक वैल्यू और ले लेते हैं हम. F इक्वल टू 200. जब हम यहाँ पे 200 लेंगे तो C की वैल्यू क्या होगी? 5/9 इंटू 200 माइनस 32. दैट विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू 200 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 138 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 168 को 5 से. 840 डिवाइड बाय 9. अब हमें ये डिवाइड भी करना है. अब देन 9 9 ज़ा 9 3 ज़ा. अब उसके बाद ये डेसिमल में जाएगा 333. ओके, ये हमने ऐसे किया. 4 वैल्यू हमारे पास ये आ गई है. इधर मैंने नोट नहीं किए तो वो भी नोट कर देती हूं. इसमें देखिए कैसे लेना है हमें. जो फ़ारेनहाइट है वो लेना है अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये 50
100, 150, 200 हमने ऐसे लिया है। इसको हम स्टार्ट करते हैं 50 से। 50, 100, 150, 200, 250 एंड दिस वन इज 300, 350। ओके, ये लिया। अलोंग वाई एक्सिस हमने सेल्सियस लेना है। ये कैसे लेना है? ये 10, 30 ऐसे आ रहा है तो इसको हम 10 के गैप पे ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, अब यहां पे देखते हैं F इक्वल टू 50, 50, देन वैल्यू ऑफ C इज 10। तो ये हमने लिया ये पॉइंट। देन F इक्वल टू 100 एंड C इक्वल टू 37.7। अब 37.7 आप कहां पे लोगे? ये 30 हो गया, ये 5, 6, 7, इससे थोड़ा सा ऊपर हमें ये लेना होगा 37.7। देन 150, 150 ये है, 152, 65.5, 65 ये होगा, 0.5 है तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर लेते हैं हम ये। देन 200, 200 के ऊपर है 93.33। तो ये 80 तक मैंने लिया था, और लेती हूँ, इसको एक्सटेंड कर देती हूँ एक बार। 200 के ऊपर हमने लेना 93 ये हो गया 90, ये 1, 2, 3 ये पॉइंट आ गया। ओके, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन किया। अब जो नेक्स्ट है वो हमें फाइंड आउट क्या करना है? C इक्वल टू 3, C इक्वल टू अगर 30 हो तब वैल्यू क्या होगी? अब C इक्वल टू 30 कौन सा है? ये सेल्सियस वाला है, यहाँ पे ये 30 है, तो 30 के ऊपर वैल्यू क्या होगी? यहां से हमें बताना है कि ये पॉइंट कहाँ क्या होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको स्केल पता होगा। ये 50 है, ये 100 है, यानी जो 10 डिविजन्स है, 10 डिवीजन किसके इक्वल टू है? ये 50 के इक्वल टू है। तो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 5। 1 स्मॉल डिवीजन 5 के इक्वल है। तो ये कौन से डिवीजन के ऊपर है? 5, 6, 7 के ऊपर है ये, ठीक है। तो 7 के ऊपर 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 35। सो 50 ये ऑलरेडी था, 50 प्लस 35 ये आपके पास कितना आ गया? 85। यानी 85 के राउंड ऑफ हमारे पास ये आंसर आएगा। और एग्जैक्ट आंसर चेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ग्राफ के अंदर पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पीछे आंसर 86 दिया हुआ है। तो 85, 86, 87 ये रेंज चल जाएगी इसकी। और एग्जैक्ट अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फिर ऐसे वैल्यू पुट करनी होगी, तब फाइंड आउट करो। लेकिन ग्राफ से ये 85 आई है मेरी, तो 85। देन फर्स्ट पार्ट में हमने लेना है 302, तो ये 300 ये हो गया। अब देखो ये 5 के इक्वल है, 1 स्मॉल डिवीजन 5 के इक्वल है, तो हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है और आगे जाके चेक करेंगे हम ये कहां जाके ज्वाइन होगा। अब इसमें देखिए ये 300 आपको नीचे ग्राफ में दिखेगा नहीं, अगर मैं नीचे वाला ग्राफ दिखाऊंगी तो ऊपर वाला ये दिखेगा नहीं, ये कहाँ है? तो ये वाली पॉइंट, ये लाइन है ये, ठीक है, ये 300 वाली लाइन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। अब ये लाइन कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी? जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी ग्राफ की, वो ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ये राउंड फिगर में लेंगे, और राउंड फिगर में ये कितना है? अलोंग वाई एक्सिस ये वैल्यू 150 है। ओके, सो ऐसे हमें ये फाइंड आउट करना था। आप क्या करोगे? डॉटेड लाइन ऐसे करके ये पूरा ऐसे ज्वाइन करके तब लेके आओगे। ओके, ये पूरा करना है। और ये वाला भी सेम आपको ऐसे ही करना है, जो 30 पे किया था हमने, उसको भी ऐसे डॉटेड में लेके और नीचे ज्वाइन भी करना होता है, और वहां से वैल्यू हमें ग्राफ से फाइंड आउट करनी होती है।
Now question number 4. Naman deposited rupees 4,000 in a bank at a rate of 5% per annum. Draw a linear graph to show the relationship between time and amount for first 4 years. हमें टाइम और अमाउंट का रिलेशनशिप बताना है. सो पहले आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे. ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं. प्रिंसिपल इक्वल टू ₹4,000, देन रेट इक्वल टू 5% पर एनम. टाइम इसमें आपको फर्स्ट 4 ईयर्स लेने हैं, तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फिर फर्स्ट ईयर के लिए होगा वही सेम सबके लिए होगा, लेकिन हमें फिर अमाउंट बताना है. तो फर्स्ट ईयर एक बार निकाल देते हैं हम. SI विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 4,000 इंटू, यहाँ पे टाइम हमने क्या लिया है, 1 लिया है. ये 4,000 इंटू रेट 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 100. 0 to 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, आफ्टर दैट 1 0 मीन्स ₹200. तो ये SI तो फिक्स हो गया, सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट का बताना है हमें. सो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज SI प्लस प्रिंसिपल, दैट विल बी इक्वल टू 4,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 200, दैट इज इक्वल टू 4,200 रुपीज. ओके, ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं अमाउंट. सेम हम इसके लिए टेबल बना देंगे. अब देखते हैं टेबल. 4 इयर्स के लिए आपको लेना है. ये इसमें क्या होगा, टाइम एंड अमाउंट. ओके, अब टाइम 1 के लिए कितना है, 1 ईयर के लिए टाइम 1, अमाउंट 4,200. अब इसमें 200 आपको ऐड करते जाना है, क्योंकि हर साल में 200 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि ये फिक्स होते हैं. 2 के लिए कितना होगा, 4400, 200 ऐड करने हैं आपको. देन 3 के लिए 4600, 4 के लिए 4800. ये अमाउंट है रुपीज में, और ये टाइम कितना किसमें है, ईयर्स में. ओके, अब इसके लिए आपको प्लॉट करना है ग्राफ. सो इसके लिए ग्राफ में आप डायरेक्ट देखिए 4,200 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हो, उसके लिए आपको किंक यूज करना होगा. तो यहाँ पे किंक यूज करिए. किंक क्या बताएगा आपको, कि जैसे वैल्यू आपने यहां ली है, ये मान लो ये है आपका, फिर ये स्टार्ट करेंगे किससे, 4,000 से स्टार्ट करते हैं हम इसको. ये 4,000, देन 200 का ये गैप लेके चलिए, 4,200, 4,400, 4,600, 4,800, ऐसे हमने ये लिया. अब यहां से देखिए आपको लेना है 1 के ऊपर कितना है, 4200, फिर सेकंड के ऊपर, फिर थर्ड पे. ये आप ऐसे ग्राफ के अंदर करोगे तो ये इक्वल आता है. ठीक है, मैं आपको रफली बता रही हूं, कभी आप बाद में कमेंट करके बोलो मैम आपकी वैल्यू वहां जा रही है यहां जा रही है. ये अमाउंट है, ये इधर टाइम है. ठीक है, ये किंक मैंने यूज कर दिया है कि जैसे ये वैल्यू है, किंक का क्या काम होता है, ये आपको बताता है कि डायरेक्ट देखो ग्राफ कभी 4,000 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, और उसके बाद ये 4,200 आ गया. ऐसे नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे ये 200 के गैप में ये पहले भी ऐसे ही था यहाँ पे. ओके, तो ये किंक यूज किया मैंने यहाँ पे, और आप भी करिए. फिर उसके बाद इसको ज्वाइन करके आगे सोल्व कर देंगे. और ये आई होप आपको समझ आया हो कि ये कैसे किया. मैंने सिर्फ 1 का निकाला है, उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा. अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना, तो आप कैसे कर सकते हो, फिर
आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 100। यहाँ पे आपने T इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ T इक्वल टू 2 लो, फिर 3, फिर 4, वहां से फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब ये फिर आपके पास आएगी। देखो एक बता देती हूँ, आगे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जब आप 2 लोगे तो ये 0 to 0 कैंसिल, ये आपके पास क्या आएगा 5 2 से 10, 10 इंटू 40 कितना आएगा 400। और अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, 4000 प्लस 400 करेंगे तो 4400 आएगा ये आंसर। ओके।